आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हम हमारे रिपोर्ट में इस बात को बार बार सभी के सामने लाते रहे हैं कि किस तरह यहां अनएम्प्लॉयमेंट की दरें कितनी ज़्यादा है और इसका बुरा असर यहाँ के नौजवानों में कैसा है। जैसे ही पॉपुलेशन का एक हिस्सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, वैसे ही उनके करियर को शेप देने की उनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। हर कोई पास आउट होते समय यही सोचता है कि एक अच्छी सी या डिसेंट सी जॉब से या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद वो अपने आप को फाइनेंशियली और करियर वाइज सेटल करेगा। पर जब सोच से उल्टा हो तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती ही होती है। और जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट का हाल है, उस वजह से यहाँ की युवा पीढ़ी किस स्ट्रगल से गुजर रही है वो वही जानते हैं, क्योंकि जॉब्स या अपना काम ही वो जरिया है जिससे वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकता है। बस इसी सिचुएशन से जुड़े एक सर्वे का नतीजा आया जिसमें ये बात सामने आई कि जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर 22.2% यानी 22.2% है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 22.2% बेरोजगारी दर है, जो पूरे भारत में दर्ज 7.1% के राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगारी दरों से कहीं अधिक है। जम्मू कश्मीर में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट चिंता का विषय है, क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश में नौकरी मिलने की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सितंबर के कंपैरिजन में बेरोजगारी दर में और इजाफा हुआ है। सितंबर के लिए CMIE ने बेरोजगारी दर 21.6% आंकी है, जो अब 22.2% पर आ पहुंची है। CMIE अपनी कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे मशीनरी के द्वारा ही ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने रखती है। CMIE ने भारत की बेरोजगारी दर 7.1% आंकी है, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी दर उन युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है जो जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर के अभाव में सरकारी नौकरियों के पीछे भागने पे मजबूर हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि 50,000 करोड़ रुपए का आउटसाइड इन्वेस्टमेंट केंद्रीय शासित प्रदेश में आएगा, लेकिन इसका अभी तक जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। इन आधिकारिक आंकड़ों के अलावा और भी ऐसे डेटा सोर्सेज हैं जो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे पिछले साल डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhD डिग्री होल्डर्स द्वारा 3 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए। वहीं पिछले साल 8,000 क्लास 4 पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के एडवर्टीजमेंट में 5.4 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें एप्लीकेशन के लिए नॉन लोकल्स के लिए भी एलिजिबिलिटी थी। वहीं इन सभी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल बेरोजगारी दर साल 2020 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 17.8% पर पहुंची थी, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 11.11% ही थी। तो जिस तरह से हमने आपको अभी फैक्ट्स और फिगर्स बताए, स्टैटिस्टिकल डेटा बताया, तो ये सारी जिस स्थिति की ओर इशारा कर रही है वो वाकई में चिंताजनक है। और अब इन सभी आंकड़ों के सामने आने के बाद देखना यह है कि सरकार का इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू की ओर क्या रुख रहेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस छोटी सी पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।